समाजवादी पार्टी के शिक्षक सभा के राष्ट्रीय सचिव बनाए जाने पर आज हम पहुंचे हैं श्री मार्कंडेय यादव जी बाबू जी के यहाँ। सर, सचिव बनाए जाने के बाद, इतना बड़ा पद बनने के बाद गाजीपुर को क्या संदेश देंगे लोगों को? देखिए, पार्टी ने जिस उम्मीद और विश्वास के साथ पद दिया है, हमें जिम्मेदारी सौंपी है, उसके लिए मैं दिन रात लग करके पार्टी की मजबूती के लिए जितना भी चलना होगा चलूंगा। और आने वाले 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ साथ इंडिया गठबंधन को भारी बहुमत से जीत दिलाने का प्रयास करूंगा। जिले में तमाम कार्यकर्ता, तमाम पदाधिकारी इंतजार कर रहे हैं, आपके दर्शन के लिए व्याकुल हैं। लोग हमेशा आपको फोन से बात करके अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं। दर्शन कब जिले में सबको देंगे? मैं तो इस जिले का ही रहने वाला हूं, आप जान रहे हैं। और तमाम कार्यकर्ता जिनके बीच में मैं रहता हूं, कार्यकर्ताओं का संदेश, बधाई फोन के माध्यम से आता है। और काफ़ी जगहों पे मैं गया भी हूं। अभी बीच में चुनाव जो था घोसी का, उस घोसी के चुनाव में भी 10 दिन लगातार हमारे पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष रामधारी यादव जी, वर्तमान जिला अध्यक्ष गोपाल यादव जी और हमारे संगठन के समाजवादी शिक्षक सभा के हम लोगों के बुजुर्ग जो हैं माना जाए, और एक तरह से काफ़ी अनुभव वाले ओम प्रकाश यादव जी, जो हम लोग सारे लोग घोसी चुनाव में लगे रहे। और घोसी चुनाव के बाद जीत हुई समाजवादी पार्टी की, गठबंधन की, और उसके बाद पार्टी के तरफ से जिले में भी कई कार्यक्रमों में गए आए। और कार्यकर्ता हमारे साथी जहां भी हमारी आवश्यकता समझेंगे, बुलाएंगे, वहां मैं जाने का काम करूंगा। सर, कभी कार्यकर्ता छोटा हो या बड़ा हो, आपके यहाँ से निराश नहीं गया और आपके यहाँ 12 बजे भी रात को फोन आया, उसकी मदद करते हैं। आपका क्षेत्र जो है एकदम साइड आजमगढ़ के करीबी है। लोग यहाँ में, आप ही एक पुराने नेता हैं, इतना अनुभवी हैं, आपने तो नेताजी को अपने हाथों से खिलाया है, जो हम लोग नहीं दर्शन पाएंगे। क्या आज नेताजी के जाने के बाद जिले में चाहे प्रदेश में अफसोस की लहर तो लग रही है? नेताजी के जाने के बाद वो कमी जो है कभी पूरा नहीं हो सकती। और नेताजी ऐसे नेता थे, शख्स थे। हम लोग गए थे चुनाव जब 1992 में हो रहा था इटावा में, वही हम लोग रुके थे धनवा इंटर कॉलेज में जसवंत नगर के। और क्षेत्र में जब हम लोग घूमते थे तो जनता वहां की कहती थी कि नेताजी ऐसे नेता हैं, ऐसे मंत्री हैं कि अगर क्षेत्र में एक चिड़िया मर जाती है तो उनका हेलीकॉप्टर आ जाता है। तो हम लोग ऐसे नेता के साथ रहे हैं और ऐसा उनका गुण हम लोगों में कुछ न कुछ आया है कि जनता के बीच में रह के जहां भी जरूरत होगी, नेताजी के दिखाए गए मार्ग को, दिखाए गए रास्ता पे हम लोग पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। घोसी चुनाव सर बहुत अनमोल चुनाव था और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरी कमान शिवपाल यादव जी को सौंप दी। और मैनपुरी चुनाव के बाद शिवपाल जी का जो जलवा घोसी में दिखा, 40 कैबिनेट के मंत्री उतारे गए बीजेपी के और एक ऐसे नेता उतारे गए। लेकिन उसके बाद भी घोसी का चुनाव जीतने के बाद लोग शिवपाल को कह रहे हैं आज भी टाइगर जिंदा है। घोसी का चुनाव जीतने के बाद 24 क्या लगता है आपको? देखिए, शिवपाल जी, बता रहा हूँ आपको कि जब हम लोग चुनाव में गए थे जसवंत नगर वाले उपचुनाव में, तो उस समय शिवपाल जी का एक पेपर वहाँ का लोकल था, उसमें आया था वक्तव्य कि जसवंत नगर की जनता के लिए, इटावा की जनता के लिए अगर हमारे खून का एक एक कतरा भी चाहिए तो मैं उसे देने के लिए तैयार हूं। और इतना ही नहीं, वहां की 5 विधानसभा की सीटें और पहली बार कांसी राम
लोकसभा में सांसद बन के इटावा से ही गए संसद में। तो ये जो शिवपाल यादव जी हैं, ये बहुत ही जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं के दर्द को जानने वाले नेता हैं। और मुलायम सिंह यादव के बाद अगर पार्टी में कैसे पार्टी को चलाना है, कैसे पार्टी को लड़ाना है, इनका काफी अनुभव है। और उसी तर्ज पे घोसी में शिवपाल यादव ने एक दिन 8-8, 10-10 मीटिंग की। टोटल 50 मीटिंगों से ज्यादा उन्होंने घोसी में सुधाकर सिंह को जिताने के लिए लोगों को काफी समझाया। और इस भ्रष्ट सरकार, बेरोजगारों बढ़ाने वाली बेरोजगारी सरकार, महंगाई बढ़ाने वाली सरकार, ये कहिए जातिवादी सरकार, उसी का असर रहा कि उसको वहां की जनता उखाड़ फेंकी। और दल बदलू दारा सिंह चौहान को एक सबक सिखाया, ओम प्रकाश राजभर को सबक सिखाया कि अगर आपको अपने बिरादरी पे घमंड है और आप अपने बिरादरी को जहां चाहेंगे वहां ले जाएंगे, तो वहां की उनकी बिरादरी ने भी उनको दिखा दिया कि हम आपके मुट्ठी में रहने वाले नहीं हैं। जहां हमारा हक और हुकुम और हमें जो हक मिलेगा वहीं पे मैं रहूंगा, वहीं वोट करूंगा। इस हिसाब से सुधाकर सिंह को उन्होंने भारी मतों से जीत दिलाई। बाबूजी, राजनीति के बहुत अनुभवी आप हैं। आपने इतनी उम्र में कभी राजनीति में माँ की कसम खा जाना, बाप की कसम खाना और यादों को सेफरे भेजना, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर और राजनीति में बड़े बड़े दिग्गज नेता, जहां प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री जी लोग भी सोचते हैं बोलने पे, वैसे नेता को अभद्र भाषा से बात करना, ऐसे ओम प्रकाश राजभर को क्या शोभा देता है राजनीति में? देखिए, कोई भी सभ्य समाज और सभ्य नेता इस ढंग की भाषा नहीं बोल सकता है। ये तो उनके दिमागी दिवालियापन कहा जाए। ओम प्रकाश जी का ये दिमागी दिवालियापन है, जिसके लिए वो कुछ भी बोले, वो अपनी भाषा में इनकी भाषा की तरह से कहीं नहीं बोला। जैसे दारा चौहान ही हो या भाजपा के अन्य नेता ही हो, इनकी तरह से कोई नहीं ऐसा बोला। तो इससे साफ यही जाहिर हो जाता है कि इनके दिमाग का दिवालियापन था और वहां की जनता ने इनको वही सिखा दिया। और जितना ये बोलते थे इस ढंग की बात, वहां की जनता में उतना रिएक्शन होता था और अपने आप समाजवादी पार्टी का और सुधाकर सिंह का प्रचार करते थे बोल करके।